Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which article of the Constitution deals with the money bill? मनी बिल से कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो ये आर्टिकल है 110। और मनी बिल के लिए अगर कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो कौन डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं बिल, मतलब कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है, तो ये डिसाइड करता है स्पीकर। Which of the following is the most important feature of cabinet system of government? कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंसर इज बी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल के। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के। It is because of collective responsibility the cabinet government is also known as responsible government. Okay. In which year homosexuality was decriminalized in India? Decriminalize हुआ था homosexuality कब? 2018 में। और किस केस में? नवतेज सिंह जौहर का एक केस था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। उसमें इसको डिक्रिमिनलाइज किया और ये 2018 में किया गया। इससे क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी सेक्शन है, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ जो इंडिया में हैं, वन स्टेप क्लोज़र आ गए अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जीने के लिए। Who notifies the dates and schedule of election in India? डेट और शेड्यूल कौन डिसाइड करता है? तो नोटिफाई करता है तो ये करते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नोटिफाइंग द डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस। और ये स्क्रूटनाइज करते हैं नॉमिनेशन पेपर्स को भी। Which amendment gave constitutional status to the Commission for National Backward Classes? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था? किसमें? 102वां जो अमेंडमेंट था उसमें इसको दिया गया था, 2018 में यह आया था। ओके। और इसमें इंसर्ट किया गया था 338 बी जो आर्टिकल है इसमें इंसर्ट किया गया था। ओके। Which among the following were the recommendations of दिनेश गोस्वामी कमेटी? दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी? तो ये रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। आंसर इज सी। Under which article President of India can proclaim financial energy? फाइनेंशियल एनर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम कर सकते हैं आर्टिकल 360 में। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो कभी लगी नहीं है। नेशनल इमरजेंसी लगी है 3 बार नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी तो कई बार लग चुकी है और सबसे ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी लगी है पंजाब में, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। ओके। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है। The function of which of the following body in India are limited to advisory nature only? कौन सा फंक्शन, कौन सी बॉडी है जिसका जो फंक्शन है वो लिमिटेड है टू एडवाइजरी नेचर? तो ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल। आंसर इज ए। In which year two additional कमिश्नर वर अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 एडिशनल कमिश्नर को रखा गया कब? 1989 में। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। और इसको पहली बार लगाया गया था 16 अक्टूबर 1989 को। इंट्रोडक्शन ऑफ provincial autonomy is related to which of the following act? प्रोवेंशियल अटोमनी किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अलाउड प्रोविंसेस टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट।
Okay, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.